साल की औरत को आप टीवी स्क्रीन पर लेकर आए, एक शो अनुपमा नाम का उसके जरिए लेकर आए, एक हाउसवाइफ की स्टोरी आप लेकर आए इस एज में जहां पर रोमांस चलता है, सुंदर सुंदर स्त्रियां चलती हैं, एक रोमांटिक कपल। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा स्टार प्लस का एक ऐसा टीवी सीरियल जिसे सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष और बच्चे भी देखते हैं। एक ऐसा ड्रामा जिसने टेलीविजन के टीआरपी चार्ट्स की तकदीर ही बदल डाली। एक ऐसा शो जो हर रोज रात 10 बजे घरों में चलता है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी। मैं खुद अनुपमा सीरियल की एक दर्शक हूँ, एक ऐसे व्यूअर जिसके डेली रूटीन में अनुपमा देखना शामिल है, मगर टीवी पर नहीं, हॉटस्टार पर, क्योंकि वहां देखना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अनुपमा सीरियल का सफर कोरोना के बीच 13 जुलाई 2020 को शुरू होता है, जब इसका पहला एपिसोड रिलीज किया जाता है। अनुपमा सीरियल को राजन शाही और दीपा शाही ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें सुधांशु पांडे वनराज का कैरेक्टर प्ले करते हैं, गौरव खन्ना अनुज का और मडालसा शर्मा चक्रवर्ती काव्या का। अनुपमा एक बंगाली सीरीज श्रीमोए का हिंदी रीमेक है। आखिर इस सीरियल की टीआरपी लगातार इतनी हाई कैसे है? क्यों लोग इसके पीछे इतने पागल हैं? क्यों ये इतना फेमस है? और आखिर क्यों इसकी मेन लीड रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा से लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं? इन सारे क्यों के जवाब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। हाँ, મને ખબર છે, બોર્ડ મીટિંગ લેપટોપ બધા ખબર છે। हाँ काव्या, I'll call you back। काव्या का फोन था तो मैंने बात कर ली। बात नहीं, बोर करती हो तुम। वैसे आपको देख के लगता नहीं आप 48 के हैं। तुम भी थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। 42 की उम्र 50 की लगने लगी। पहला पॉइंट, अनुपमा सीरियल ऑडियंस के लिए हाईली रिलेटेबल है, क्योंकि मेकर्स ने इसे मिडिल क्लास फैमिली पर आधारित बनाया है, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है और जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। एक मध्यवर्गीय परिवार की सिंपल सी हाउसवाइफ खुद को अनुपमा में देखती है। यह पॉपुलेशन सीरियल के कैरेक्टर्स पाखी, तोशु और समर में खुद को देखते हैं और अपनी मम्मियों को अनुपमा में। पुरुष भी खुद को या तो वनराज समझते हैं या फिर अनुज। अब आप कहेंगे कि ये तो ऑब्वियस है, टीवी सीरियल तो बनाए ही फीमेल्स के लिए जाते हैं, पर यहाँ अनुपमा को पुरुष और युवा पीढ़ी भी देखती है और इसीलिए सीरियल की अधिकतम टीआरपी 4.4 मिलियन व्यूअरशिप तक रह चुकी है। अनुपमा का प्लॉट देश की हाउसवाइफ से पर्सनल लेवल पर रिलेट करता है, क्योंकि बहुत से घरों में अभी भी औरतों को उनके काम का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता, अब्यूज किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और पति से धोखा मिलना भी बहुत नई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, अनुपमा सीरियल की कास्टिंग बहुत सटीक की गई है। अनुपमा 3 बच्चों की मां है, तो उसकी उम्र लगभग 40 से 45 के बीच की होनी चाहिए और इसीलिए राजन शाही ने 46 साल की रूपाली गांगुली को बतौर अनुपमा कास्ट किया है। 48 साल के सुधांशु पांडे को बतौर वनराज कास्ट किया है। 41 साल के गौरव खन्ना को बतौर अनुज कास्ट किया है और अनुपमा के बच्चों के ग्रुप में 24 साल के सागर पारे को बतौर समर, 23 साल की मुस्कान बामे को बतौर पाखी और 33 साल के आशीष मेहरोत्रा को बतौर तोशु कास्ट किया है। पति तो ऐसे एहसान जताकर पैसे देते हैं कि जैसे औरत किसी मंदिर की सीढ़ी पे बैठी है और वो उसे दान में कंबल दे रहे हैं। अरे कई पति तो ऐसी मेहरबानी वाली शक्ल बनाकर पत्नी के हाथ में पैसे रखते हैं, लोग किसी भिखारी के हाथ में रोटी भी उससे ज्यादा सम्मान से रखते हैं। तीसरा पॉइंट, अनुपमा सीरियल पूरी तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली की आम जिंदगी की कहानी पर आधारित है, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, ना कि किसी काल्पनिक कथा से, और इसीलिए लोग ज्यादा रिलेट करते हैं। इस सीरियल में अनुपमा के कैरेक्टर की ग्रोथ बहुत धीरे और टाइम के साथ हुई है, जो देखने में ओरिजिनल लगता है, ना कि बाकी डेली सोप्स की तरह अनरियलिस्टिकल। मतलब एक कैरेक्टर एक एपिसोड में गरीब है, बेचारा है और दूसरे में अमीर घमंडी बन जाता है। भाई कैसे? चमत्कार और जादू को छोड़कर वास्तविक जिंदगी दिखाई गई है। और एक बात, हर कैरेक्टर अपने इनिशियल नेचर से जुड़ा हुआ है। अनुपमा सीरियल ने औरतों को सामाजिक डोरी में ना बांधकर, एक रूढ़िवादी सोच न दिखाकर अपने पति से तलाक लेना सो कॉल्ड नॉर्मलाइज किया है और एक अनचाही शादी से बाहर निकलना सिखाया है।
अनुपमा ने बाकी हाउसवाइफ्स को फैमिली प्रॉब्लम्स से हिम्मत के साथ डील करना सिखाया है। ज्यादातर घरों में औरतों के आत्मसम्मान को वैल्यू नहीं दी जाती, पर अनुपमा ने सभी महिलाओं को एक नया नजरिया दिया है। बापूजी, मेरी डांस एकेडमी तैयार हो गई है। चौथा पॉइंट, अनुपमा सीरियल एक फेमिनिज्म मूवमेंट की तरह बन गया है, जिसने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। महिलाओं के साथ होने वाला अत्याचार जैसे कि छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और नौकरी में वेतन असमानता को बखूबी दर्शाया है। घर में पुरुषों की प्रधानता, मानसिक तनाव जैसे मुद्दों को दिखाया है और पूरे साहस के साथ समाज की परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बताया है। सीरियल के प्रोड्यूसर ने बहुत ज्यादा इंटीमेट लव लाइफ न दिखाकर रियल सोसाइटी की एक अहम किरदार की डेली लाइफ दिखाई है। इस सीरियल की मेन लीड अनुपमा जहां जरूरी है वहां अपना स्टैंड लेती है, एक ऐसी महिला जिसने पति से तलाक के बाद खुद को वापस खड़ा किया, एक डांस एकेडमी शुरू की। ये सब देखकर देश की बाकी महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिलती है। मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या। पांचवा पॉइंट है इस सीरियल के धमाकेदार डायलॉग्स, जो सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस हैं, और इसके लिए पूरा क्रेडिट शो के स्क्रिप्ट राइटर्स, मेकर्स और पूरी टीम को दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।